कल्पना करो एक ऐसी बिल्डिंग की जहां अंधेरा होते ही हर दरवाजा अंदर से लॉक कर दिया जाता है, कोई भी बिना वजह बाहर नहीं निकलता, और अगर रात में किसी के दरवाजे पर दस्तक हो या मदद की आवाज सुनाई दे तब भी दरवाजा खोलना सख्त मना है, क्योंकि रात पड़ते ही यह जगह इंसानों की नहीं रहती। यहाँ रहने वाले लोग धीरे धीरे खतरनाक मॉन्स्टर्स में बदलने लगते हैं। शुरुआत में वे बिल्कुल इंसानों जैसे दिखाई देते हैं, लोगों से दरवाजा खुलवाते हैं और मौका मिलते ही उनका बेरहमी से शिकार कर लेते हैं। सुबह होते ही ये जीव फिर अंधेरे में गायब हो जाते हैं। इसी वजह से रात होते ही पूरी बिल्डिंग के लोग अपने अपने कमरों में बंद हो जाते हैं। लेकिन एक दिन कुछ नए लोग इस अपार्टमेंट में रहने आते हैं। उन्हीं में से एक था ह्यूनसू। अपने माता पिता को सड़क हादसे में खोने के बाद वह यहाँ अपनी जिंदगी नए सिरे से शुरू करना चाहता था। उसे बिल्कुल अंदाजा नहीं था कि उसने दुनिया की सबसे खतरनाक जगह को अपना नया घर चुन लिया है। पहली ही रात जब वह सोने की तैयारी कर रहा था तभी बाहर से उसे एक अजीब आवाज सुनाई दी। हिम्मत करके उसने दरवाजा खोला तो पूरा कॉरिडोर इंस्टेंट नूडल्स के पैकेटों से भरा हुआ था। वह उन पैकेटों के निशान को देखते हुए आगे बढ़ा ही था कि अचानक उसके सामने एक भयानक नजारा आ गया। एक बिल्ली का कटा हुआ सिर लुढ़कता हुआ कोने से बाहर आया। उसके तुरंत बाद खून से सना एक हाथ अंधेरे से निकला और उस सिर को वापस अंदर खींच ले गया। यह देखकर ह्यूनसू के होश उड़ गए। वह भागकर अपने कमरे में पहुंचा और कंबल के नीचे छिप गया। तभी कॉरिडोर में किसी के कदमों की आवाज सुनाई देने लगी। ऐसा लगा जैसे कोई ठीक उसके दरवाजे के सामने आकर रुक गया हो। अगले ही पल डोरबेल बज उठी। बाहर से एक लड़की की आवाज आई, कोई अंदर है, प्लीज मेरी मदद करो। ह्यूनसू धीरे धीरे दरवाजे के पास गया। कैमरे में उसने देखा कि एक लड़की बाहर खड़ी रो रही थी और दावा कर रही थी कि कोई रहस्यमयी चीज उसका पीछा कर रही है। वह बार बार दरवाजा खोलने की विनती कर रही थी। ह्यूनसू ने पहले उसे शांत रहने को कहा और पुलिस को कॉल करने की कोशिश की, लेकिन फोन में नेटवर्क ही नहीं था। अब वह दरवाजा खोलने वाला था कि अचानक उसे कुछ याद आया। उसने लड़की से कहा कि पहले अपने दोनों हाथ कैमरे के सामने दिखाओ। यह सुनते ही लड़की का चेहरा बदल गया। वह गुस्से से बेकाबू हो गई। उसकी नाक से खून बहने लगा और वह पूरी ताकत से दरवाजा पीटने लगी। तभी ऊपर की मंजिल से तेज संगीत बजने लगा। आवाज सुनते ही वह रहस्यमयी लड़की उसी तरफ चली गई। उसके जाते ही ह्यूनसू ने झाड़ू उठाई और बाहर निकला। कॉरिडोर के मोड़ पर उसकी मुलाकात सेगंग नाम के एक आदमी से हुई। वह उससे उस अजीब औरत के बारे में पूछने ही वाला था कि अचानक ह्यूनसू बेहोश होकर जमीन पर गिर पड़ा। उधर जीससू अपने कमरे में गाने की प्रैक्टिस कर रही थी। तभी उसके दरवाजे पर जोरदार दस्तक हुई। बाहर वही डरावनी औरत खड़ी थी। वह कुछ बड़बड़ा रही थी और अचानक पूरी ताकत से दरवाजा पीटने लगी। उसके हमलों से लोहे के दरवाजे पर गहरे निशान पड़ने लगे। डरकर जीससू ने बेसबॉल बैट उठा लिया, लेकिन तभी बाहर की आवाज अचानक बंद हो गई। जब उसने दरवाजे के पास जाकर देखा तो उसे पता चला कि बाहर खड़ा व्यक्ति असल में सेग था। जीससू ने उसे पूरी घटना बताई। फर्श पर पड़े खून के निशान देखकर दोनों को लगा कि शायद वह औरत खिड़की तोड़कर बाहर निकल गई थी। उधर ली नाम का एक और निवासी नाइट शिफ्ट के लिए निकलने की तैयारी कर रहा था, लेकिन लिफ्ट बंद होने के कारण उसे सीढ़ियों से नीचे जाना पड़ा। नीचे पहुंचकर उसने देखा कि मेन गेट भी बंद था। नए आए लोग भी वहीं फंसे हुए थे और किसी के फोन में नेटवर्क नहीं था। जल्दी निकलने के लिए ली ने सिक्योरिटी रूम का दरवाजा तोड़ दिया। वहां मौजूद एक लड़की ने लैंडलाइन से इमरजेंसी नंबर मिलाने की कोशिश की, लेकिन वह भी काम नहीं कर रहा था। तभी एक बुजुर्ग ने कंट्रोल पैनल के बटन दबाने शुरू किए और आखिरकार उसे शटर खोलने वाला स्विच मिल गया। जैसे ही शटर ऊपर उठने लगा, कुत्ते को गोद में लिए एक महिला ने बाहर कुछ भयानक देखा। गेट के सामने करीब 3 मीटर लंबा एक विशाल साया खड़ा था। उसी वक्त ली की भी उस पर नजर पड़ गई। उसने चिल्लाकर सबको चेतावनी दी, लेकिन तब तक बहुत देर हो चुकी थी। अगले ही पल मॉन्स्टर ने शीशा तोड़कर अंदर छलांग लगा दी। उसकी लंबी और चिपचिपी जीभ ने एक आदमी को हवा में उठा लिया और देखते ही देखते उसका खून चूस डाला। जब वह जमीन पर गिरा तो उसके शरीर में सिर्फ हड्डियां बची थीं। मॉन्स्टर किसी और पर हमला करता उससे पहले ली ने फायर एक्सटिंग्विशर उठाया और उस पर स्प्रे कर दिया। हैरानी की बात यह थी कि मॉन्स्टर पीछे हटने लगा। ली चिल्लाया, शटर बंद करो। बुजुर्ग तुरंत कंट्रोल रूम की तरफ भागा, लेकिन तभी ली के एक्सटिंग्विशर की गैस खत्म हो गई। मॉन्स्टर फिर उनकी तरफ बढ़ने लगा। तभी एक लड़की दौड़कर आई और उसने पूरी ताकत से उसे बाहर धक्का दे दिया। ली शटर के नीचे खड़ा होकर उसे अंदर खींचने का इंतजार करने लगा, लेकिन लड़की अंदर पहुंचती उससे पहले मॉन्स्टर ने उसके पैर को बुरी तरह पकड़ लिया। आखिरी पल में ली ने उसका हाथ पकड़कर उसे अंदर खींच लिया। उसी समय मॉन्स्टर की करीब 3 मीटर लंबी जीभ शटर के अंदर घुस आई, मगर शटर समय पर बंद हो गया और उसकी जीभ बीच में फंस गई। मॉन्स्टर ने जोर लगाकर अपनी जीभ वापस खींची और अंधेरे में गायब हो गया।